आज का हमारा बहुत सुंदर इससे कनेक्टेड एपिसोड है कि मोह कर्म का वट वृक्ष। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्म किसे कहते हैं। कर्म जो है एक परमाणु कर्म रज है, जो कि पौद्गलिक है, जो कि जड़ है, जो कि मैटर है और पूरे कॉस्मॉस के अंदर अवेलेबल है। लेकिन हमारी कॉस्मॉस के अंदर दो तरह के परमाणु या पुद्गल होते हैं। एक तो चतुस्पर्शी होते हैं और एक अष्ट स्पर्शी होते हैं। जो अष्ट स्पर्शी होता है उसके 8 स्पर्श होते हैं और वह दिखाई देता है। किसी भी वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं और उन्हीं अष्ट स्पर्शी से ये संसार के जड़ पदार्थ बने हैं। घर बना है, मकान बनी है, सड़कें बनी है, ट्रेन बनी है और जितनी भी चीजें हम आंख खोल करके देखते हैं वो सारे जड़ पदार्थ जो है वो इन पौद्गलिक अष्ट स्पर्शी पुद्गलों से बने हैं। लेकिन जो हम कर्म की बात कर रहे हैं, ये कर्म है चतुस्पर्शी जो है पुद्गल होते हैं, परमाणु होते हैं, मैटर होते हैं, जड़ होता है और ये भी इस कॉस्मॉस के अंदर अवेलेबल है। अष्टस्पर्शी और चतुस्पर्शी में फर्क क्या है कि चतुस्पर्शी जो होता है वो मासलेस पार्टिकल होता है। विज्ञान की भाषा में वह विज्ञान की किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट से वो दिखाई नहीं देता है, इतना सूक्ष्म है और उसको कौन देख सकता है? जो कि अवधि ज्ञानी है। वो आत्मा का बिना मतलब अब जो प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वही देख सकता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो आत्मा के ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, इन तीनों को ज्ञान रखने वाला जो है उन चतुस्पर्शी पुद्गलों को देख सकता है, यानी व्यक्ति पर लगे हुए कर्मों को देख सकता है। तो ये तो सारा जो है कर्म की रचना हुई। अब हम कर्म जो है बंधता कैसे है कि हम जब मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, मन के द्वारा चिंतन करते हैं, भूतकाल की जो है हम जो है स्मृति करते हैं, वर्तमान काल का चिंतन करते हैं, भविष्य काल की कल्पना करते हैं और वचन के द्वारा हम बोलते हैं, काया के द्वारा हम सब तरह की प्रवृत्ति करते हैं। इन सब प्रवृत्तियों के मन वचन काया की प्रवृत्तियों करने से ये चतुस्पर्शी कर्म पुद्गल जो है इस कॉस्मॉस से हमारे भीतर में आ जाते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं उसको भीतर की ओर खींच लेती है और भीतर के अंदर हमारे कर्म शरीर का पूरा वेयर हाउस है, पूरा स्टोर है, जिसको कि हम कार्मण शरीर कहते हैं। इसको लिंग शरीर कहा जाता है, कॉजल बॉडी कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है या हमारा अचेतन मन कहा जाता है। वो सारी दबी हुई भावनाएं उनके और राग द्वेष है, वो कषाय है और क्रोध मान माया लोभ है। तो उनके उस वो वेयर हाउस के साथ के अंदर जो कर्म पुद्गल खींचे जाते हैं, जैसे जैसे भाव किए जाते हैं वैसे वो खींच करके और इस कार्मण शरीर के साथ में आकर के जुड़ जाते हैं। तो ये सारा जो है कर्मों की रचना हुई। और कर्म जब कोई भी हम प्रवृत्ति करते हैं तो क्या कर्म की 4 स्थितियां एक साथ बनती है। वो कौन कौन सी होती है? प्रकृति होती है, स्थिति होता है, प्रदेश होता है, अनुभाग होता है। प्रकृति का अर्थ होता है किस नेचर का कर्म होगा। नेचर मूल 8 कर्म होते हैं जो कि जिसमें से 4 जो कर्म होते हैं वो हमारी आत्मा की घात करते हैं, उनको घाती कर्म कहा जाता है। वो है ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म जो आज हमारा विषय है, और अंतराय कर्म। ये आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, आत्मा की घात करते हैं, क्योंकि आत्मा परमानेंट तत्व है, इसीलिए ये हर जीवन के अंदर आत्मा के साथ जुड़ते हैं। और ये चारों ही जो है पापकारी कर्म हैं और चारों ही आत्मा की घात करते हैं, गला घोंटते हैं। आत्मा के ऊपर ये 4 बड़े आवरण हैं और ये आ जाने से आत्मा है सूर्य की तरह प्रकाशित नहीं हो सकती है। अब जो दूसरे 4 जो होते हैं अघाती कर्म होते हैं, वो होते हैं वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये हर अलग शरीर के साथ में होते हैं। जैसे कि पास्ट के अंदर मेरा अलग शरीर था, पता नहीं नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति किसका शरीर था वो हमको पता नहीं है। तो वो कर्म जो है उस तरीके के शरीर की रचना के अनुसार ये अलग होते हैं, क्योंकि पशु की वेदना अलग होती है, आदमी की वेदना अलग होती है, उसका गोत्र अलग होता है, अपना गोत्र
अलग होता है मनुष्य का। तो इस तरीके से हर शरीर के साथ में जुड़े हुए जो है ये पुण्य और पाप, ये जो है शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। अघाती कर्म तो केवल जो है पाप के कर्म होते हैं, और ये शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। तो इन सब की मैं गहराई में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम गहराई में जाएंगे तो सारा समय जो इन कर्मों के ऊपर ही चला जाएगा। हमें तो मोहनीय कर्म की आज बात करनी है। फिर भी संक्षेप में हम बता देते हैं कि जो ज्ञानावरणीय कर्म है वह हमारी आत्मा के ऊपर ज्ञान का आवरण डाल देता है, और इसको आंख पर बंधी हुई पट्टी की तरह रूपक में कहा जाता है कि आंख पे पट्टी बन जाती, हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म का लेप जब आत्मा पर आ जाता है तो उसको ज्ञान नहीं होता है, उसको स्मृति नहीं रहती है, व्यक्ति भूल जाता है, और भीतर जो है वो नए नए उन्मेष, नए नए ज्ञान, नई नई चीजें, जिज्ञासाएं पैदा नहीं होती है। और दर्शनावरणीय कर्म है वह जो है वो हमारी प्रभु के वो मंदिर के ऊपर एक जो है वो पर्दे के समान है। मंदिर के ऊपर जब पर्दा लग जाता है तब वो क्या है कि पुजारी पर्दा डाल देता है तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। यानी कि ये जो हमारा दर्शनावरणीय क्रम है, ये श्रद्धा, भीतर बैठा जो प्रभु है उस पर जो है श्रद्धा नहीं करने देता है। और साथ साथ में दर्शनावरणीय क्रम से नींद आती है, गहरी नींद आती है। नींद भी जो है 9 तरह की होती है, तो हम उसकी गहराई में जाएंगे। ये नींद लाने वाला है और अश्रद्धा करने वाला जो है पर्दा है। और तीसरा जो है जिस हम तत्व की बात कर रहे हैं, जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं, मोहनीय कर्म की, वह जो है एक शराबी की तरह होता है। शराबी होता है वो बेभान हो जाता है शराब पीने के बाद में। उसके सामने अगर उसकी बेटी है, माँ है, पत्नी है, उसको कुछ भी भान नहीं रहता है। वो अनर्गल बोलता रहता है, वो नाली में जाके गिर जाता है, सुगंध दुर्गंध का उसको पता नहीं रहता, सड़क पर गिर जाता है। तो लोग उसके जो है बहुमूल्य चीज है, अगर मान लो जेब के अंदर, तो निकाल ले जाते। इस तरह से वो बेभान हो जाता है। तो मोहनीय कर्म जब उदय में आता है तो ये मोहनीय कर्म का पर्दा डला हुआ है आत्मा के ऊपर, ये उदय में आता है तो हमको सेंसुअल प्लेजर्स होती है, हमको इंद्रियों का सुख, मैं और मेरा का जो संसार है उसमें हम लुब्ध रहते हैं।